राजगढ़ वासियों, राजगढ़ जिले में एक अजीबोगरीब घटना घटी है। राजगढ़ जिले की पुलिस को ग्रामीणों ने पीट दिया है और पीटने की वजह बड़ी अनोखी है। राजगढ़ वालों, आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि राजगढ़ जिले की पुलिस को ग्रामीणों ने इसलिए पीट दिया। दरअसल ये घटना राजगढ़ जिले के खिलचीपुर थाना क्षेत्र की है। खिलचीपुर थाना क्षेत्र के अभेपुर में पुलिस के जवान पहुंचे थे कार लेकर के, और वो कार हनुमान जी के चबूतरे के पास रोकते हैं। हनुमान जी के चबूतरे के पास पूरसिंह सोंधिया मवेशियों को चारा डालकर आ रहा था। उसी समय हनुमान जी के चबूतरे के पास ही ये पुलिसकर्मी कार से उतरते हैं और कार से उतरने के बाद उसको दबोच लेते हैं। दरअसल पुलिस कर्मियों का यह कहना है कि पूरसिंह सोंधिया फरार वारंटी है और वो उसे गिरफ्तार करने के लिए गए थे, और इसीलिए उन्हें सूचना मिली थी कि अभेपुर गांव में पूरसिंह सोंधिया जो है मवेशियों को चारा डालकर आने वाला है। हनुमान जी के चबूतरे के पास पुलिसकर्मी कार में इंतजार कर रहे थे। कार से 4 पुलिसकर्मी उतरते हैं और पूरसिंह सोंधिया के साथ मारपीट करने लगते हैं और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। तभी कुछ ग्रामीण पुलिस कर्मियों को यह हरकत करते हुए देख लेते हैं और उनके साथ सीधे मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। गांव वालों का कहना है कि पुलिस कर्मियों ने ना उनकी पहचान बताई, कुछ पुलिसकर्मी तो वर्दी भी नहीं पहने थे, और ना ही कोई मामला बताया कि वो पूरसिंह सोंधिया के साथ मारपीट कर क्यों रहे हैं। इसलिए हम कंफ्यूज हो गए और पुलिस कर्मियों को मारने लगे, उनके साथ मारपीट करने लगे। गाड़ी के शीशे तक भी तोड़ दिए पुलिस कर्मियों की। दोस्तों, गांव वालों का एक और कहना है कि हमें ऐसा शक इसलिए हुआ क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि ये जो युवक पूरसिंह सोंधिया को पकड़ने आए हैं, ये कोई पुलिस वाले नहीं, ये अपहरण करता है। ये पूरसिंह सोंधिया को अपहरण करने के लिए गांव में आए थे, और ऐसा शक हमें इसलिए हुआ क्योंकि कुछ दिनों पहले हमारे गांव का ही एक पास हमारे गांव के पास का ही एक गांव है जिसका नाम है धामनिया गांव। धामनिया गांव के पास एक युवक गायब हो गया था, और गायब होने के बाद उसके अपहरण की खबरें खूब चली थी कि कोई अपहरण करके ले गया कार में। इसीलिए हमारा शक और ज्यादा गहरा गया, और ये पुलिसकर्मी जब पूरसिंह सोंधिया को पकड़ने के लिए उससे मारपीट कर रहे थे तो हमने सोचा कि ये कोई पुलिसकर्मी नहीं है, ये तो अपहरण करता है। जिस तरीके से धामनिया गांव के लोगों ने उस युवक के साथ मारपीट की थी, ठीक उसी तरीके से ये पूरसिंह सोंधिया का भी अपहरण करने के लिए आए हैं। और उसी शक में ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करना शुरू कर दी। जिले के तमाम थानों की पुलिस जब गांव में पहुंची मामला शांत करवाने के लिए, तब भी ग्रामीण नहीं माने। 1 घंटे तक पुलिस कर्मियों को वहीं पर घेर कर रखा, और इस पूरे घटनाक्रम में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। पचोर थाने के 2 पुलिसकर्मी थे, अरविंद गोयल जी और गौरव सिंह जी। ये दोनों पुलिसकर्मी इस मारपीट में बुरी तरीके से घायल हुए हैं। राजगढ़ जिले के तमाम थानों की पुलिस वहां पर उसके बाद पहुंची, मामला शांत करवाया, और गांव वाले इसी बात पर आखिरी तक टिके रहे कि ये कोई पुलिसकर्मी नहीं है, ये तो कोई अपहरण करता है, और इसीलिए जो है मारपीट पर उतारू हो गए और बुरी तरीके से इन पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट इन्होंने की। राजगढ़ वालों, ये जो शक है, इस शक के चक्कर में ही, और अब सिविल ड्रेस में भी जाते हैं पुलिसकर्मी जब कई बार वारंटियों को गिरफ्तार करना होता है, तो यदि कोई फरार वारंटी है और उसे गिरफ्तार करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में सिविल ड्रेस में ज्यादा जाना प्रेफर करते हैं पुलिस वाले कि सिविल ड्रेस में हम जाएंगे तो वो वारंटी हमें पहचानेगा नहीं। खाकी वर्दी जब वो देख लेता है तो वो शायद छुपने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है। ऐसे में 1-2 पुलिसकर्मी ऐसे भी थे जिन्होंने वर्दी पहन रखी थी, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हुआ और गांव में काफी ज्यादा माहौल गर्मा गया, और इतना ज्यादा माहौल गर्मा गया कि गांव वालों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट भी की, गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की, लाठी डंडों से उन्हें पीटा भी। उसके बाद में अन्य थानों की पुलिस आई, मामला शांत करवाया, 1 घंटे तक रोका रखा पुलिस वालों को। तो ये एक घटना अजीबोगरीब है कि भाई पुलिस कर्मियों को अपहरण करता समझ लिया राजगढ़ के ग्रामीणों ने, और पुलिस कर्मियों के साथ बुरी तरीके से मारपीट की। खिलचीपुर थाना क्षेत्र का एक गांव था अभेपुर गांव की ये घटना जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है,
और एक बात है राजगढ़ वालों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी इस तरीके का कोई घटनाक्रम आप देखें तो आप यकीन कीजिएगा कि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे पुलिसकर्मी दिन रात सेवा देते हैं, हमारे लिए जगते हैं। ये कहना बड़ा आसान है कि पुलिसकर्मी हमारी सुनते नहीं है, पुलिस वाले, अब इतना बड़ा जिला है और इतने बड़े जिले में 10-11 ही थाने हैं, तो पुलिसकर्मियों का सम्मान करें, उनकी रेस्पेक्ट करें। हमारे लिए वो त्योहारों पर भी छुट्टियां नहीं मनाते, तो उनके साथ मारपीट करना, हालांकि ये ग्रामीणों का ये जो तर्क है कि हमने तो अपहरणकर्ता समझकर पीट दिया पुलिस वालों को, ये तर्क भी बड़ा अजीबोगरीब है, बड़ा अजीब सा तर्क है। पुलिसकर्मियों ने बोला ही होगा कि भाई हम पुलिस वाले हैं, आप हमें क्यों मार रहे हैं। तो उस समय ग्रामीणों को समझना चाहिए था, समझदार ग्रामीणों को समझाना चाहिए था। इस विषय पर लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप जब भी खाकी वर्दी देखो, जब भी पुलिस वालों को देखो, सड़क के किनारे हो या आपके गांव में कभी किसी तहकीकात में आए हो, तो उनसे चाय पानी की पूछ लिया करो, क्योंकि उनकी ड्यूटी बड़ी टफ ड्यूटी होती है। और मैं पुलिस कर्मियों के साथ में कई बार मैं कई मामले कवर करने जाता हूं। अभी हाल ही में हमारे ही जीरापुर तहसील का एक गांव था, वहां पर मैं गया था, तो वहां पर पुलिसकर्मी त्योहार वाले दिनों में भी अपनी ड्यूटी दे रहे थे। तो पुलिसकर्मियों का सम्मान करना चाहिए। ये घटना दुखद है और इस घटना क्रम ने जिले में चर्चा का माहौल बना दिया। कई लोगों के फोन भी आने लगे कि साहब वो घटनाक्रम क्या था, आप विस्तार से बताइए, तो हमने उस पर वीडियो बनाया है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।